दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एम्स के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ही के अनुसार ये सिर्फ स्मॉग नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर बन चुका है। प्रदूषण के कारण फेफड़े, हृदय और बच्चों बुजुर्गों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। डॉक्टर मल्ही ने सलाह दी है कि AQI 300 से ऊपर होने पर बाहर ना निकले, N95 मास्क पहने और घर में एयर प्योरीफायर का उपयोग करें। अगर सांस लेने में तकलीफ, लगातार खांसी या सीने में दर्द है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसी के साथ देखिए हमारे संवाददाता पंकज राय की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार देखा जाए तो प्रदूषण की वजह से हर एक घर में लोगों को दिक्कतें हो रही है। क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सबको दिक्कत हो रही है। किसी को नाक से पानी आने की समस्या हो रही है, तो किसी को गले के खराश आने की समस्या हो रही है, तो किसी को किसी अन्य प्रकार की सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अरविंदर माहिल जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। प्रोफेसर हैं। सर, जिस तरह का अगर देखा जाए पॉल्यूशन लगातार एम्स के तरफ से पहल भी कल भी था, क्या लगता है कि सर कितना बड़ा कारण बन रहा है ये? देखो, अगर आप देखा जाए अवर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का और एनसीआर के इलाके हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूटेड है। अभी एक भी हवा लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब 3-3 4-4 सौ का दिन का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है। अगर आप अभी भी देखोगे जो ये गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी मल्टीपल कंबशन यूज़ हो रहा है। जो पराली स्टेबल जो होती है वो डिफरेंट स्टेट से भी कई बार आ जाती है, और मल्टीपल लेवल्स पे जैसे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है जहाँ कोई बायोगैस फ्यूल बालता है, उसके कारण हमारा जो दिल्ली का जो वायु है, एयर है, वो बहुत पोल्यूटेड हो चुका है। जो 2.5 जो पर्टिकुलर मैटर होता है PM 2.5, वो 15 माइक्रोग्राम रहना चाहिए 24 आवर्स में। वो 10 से 20 गुना ज़्यादा मतलब 170 तक क्रॉस कर जाता है। तो उसके कारण जो दिक्कतें आती हैं खासकर लंग्स में और हार्ट में, वो मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ब्रोंकाइटिस से। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, इसमें जो ऑलरेडी लोग स्मोकर हैं और उनको ज़रा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव है, जिनको ऑलरेडी लंग की और हार्ट की दिक्कत है, उनको ज़रा दिक्कतें आ रही हैं। खासकर इनमें बच्चे, बूढ़े और जिनको ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, उनको ज़रा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। सर, मास्क आप भी लगाए हुए हैं, दिख रहा है साफ तौर पे। क्या लगता है सर कि अगर देखा जाए तो आंकड़ा कि हर घर में बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सांसों की दिक्कतें, गले में खराश, लंबे टाइम तक सर्दी जुकाम बने रहना, ये कारण मुख्य है? एब्सोल्युटली, बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ कि जो ये ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, वीजिंग, फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, नज़ला, जुकाम, एक तो सर्दी में ज़्यादा कॉमन हो जाता है और एयर पोल्यूशन के कारण और घातक सिद्ध हो जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ लोगों को, हो सके जैसे मैंने N95 मास्क डाला हुआ है, ये क्षमता रखता है 2.5 पर्टिकुलर मैटर को कंट्रोल करने की। जो जो क्योंकि वो दिखता नहीं है, एक सीड जो होता है ना, उससे भी बहुत बारीक होता है, जो हमारे लंग्स में जाके, हमारे खून की नसों में जाके हार्ट को और ब्रेन को अटैक कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, और मल्टीपल मैंने जैसे बीमारियां आपको बताई लंग्स की, वो कॉज कर सकता है। सर, जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो पेशेंटों की तादाद भी बढ़ रही है। क्या इस समय अगर देखा जाए सावधानी जैसा आपने बताया 195 मास्क के लेकर के मास्क का प्रयोग करें। बच्चे जो गर्भ में आए हैं या जो नवजात बच्चे हैं, उनको जो दिक्कत है वो किस तरह से सावधानी बरता जाए? आउटडोर गेम्स खेलने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा किसी भी पेरेंट को। मैं कहूंगा कि वो अपने बच्चों को घर पे इंडोर गेम्स खिलाएं। अगर कोई वॉकिंग करनी है, कुछ भी करना हो, इंडोर करें। बट आउटडोर जाओगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खराब है जिसके कारण आपको लंग्स की, हार्ट की दिक्कत बच्चों में भी हो सकती है। और बहुत ज़्यादा अगर 4-5 साल का बच्चा है, जहाँ अभी मतलब 5 से 10 साल की आयु का बच्चा है, उसका डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट रुक जाती है, लो डेवलपमेंट हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है उनको। मेमोरीज और जो डिफरेंट ब्रेन की डेवलपमेंट रुक सकती है। उसके कारण बहुत दिक्कतें सामने करनी पड़ सकती हैं बच्चों को। और मैं चाहता हूं कि वो घर पे रहें। और इवन जो एडोलेसेंट भी है, जो काम करने वाला वर्ग है,
उनको भी अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो वो करें, गाड़ियां यूज करें जहां अपना घर को कंडीशन करके रखें, एयर प्योरीफाई यूज करें, N95 मास्क मैंने बोला, N99 मास्क यूज कर सकते हो सके तो कार पूलिंग करें, ज्यादा गाड़ियां अगर एक ही जगह पे जाना है तो 4-5 बंदे के 4-5 गाड़ियां ना लेके जाएं, एक गाड़ी में 4-5 सारे इकट्ठे मिलके चले जाएं, बसेस का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें। तो ये जो चीजें हम करेंगे उसके कारण हम बहुत कुछ बचा कर सकते हैं। सर जैसा आपने बता दिया कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा वाली जो ज़िंदगी है, अगर बाहर आना ही आना है आवश्यकता के अनुसार, लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं हम लोग, जैसे आम तौर पे बोला जाता है कि स्मोकिंग ना करो, आज आम आदमी जो नहीं करता वो भी स्मोकिंग कर रहा है, और अगर देखा जाए तो इसकी मात्रा क्या है? बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन पूछा। देखो, जो तो स्मोक कर रहा है, कहते हैं कि एक बीड़ी या एक सिगरेट जो यूज़ करते हैं हम 8 से 16 मिनट अपनी आयु के कम कर रहे हैं। ये सारे ही जितने भी आप लोग देख रहे हो, अगर उन्होंने N95 मास्क नहीं डाला, N99 मास्क नहीं डाला, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 300-400 के करीब पहुंची हुई है तो वो भी सिगरेट ही पी रहे हैं, सिगरेट ही फूक रहे हैं। और एक सर्वे हुआ था, WHO ने सर्वे किया था कि हमारी ऑलरेडी आयु 10 से 12 साल कम हो रही है दिल्ली में रह के और या NCR में रह के। अगर ऐसे ही चलता रहा 3-4 महीने, आपको पता है सर्दी का जब मौसम आता है 3-4 महीने एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी खराब हो जाती है, उसके कारण आपकी सबकी हेल्थ खराब हो रही है। मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि अगर हिमाचल में कोई बंदा बैठा है और दिल्ली में बैठा है, उसकी आयु 7 से 8 साल कम हो रही है। किसी को अभी पता लग रहा है और किसी को अगले आने 3-4 साल में पता लग जाएगा कि कितनी ज्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सर जैसा आपने बताया कि हिमाचल में जो बंदा है उसकी आयु 8 साल 7 साल अधिक है, लेकिन दिल्ली में जो उसका कम हो रहा है, तो क्या लगता है कि ये पॉल्यूशन मेन कारण है इसका, इसी वजह से हो रहा है? एब्सोल्युटली, मैंने पहले बताया। देखो, ये सीधा साधा जो समाधान है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 400 500 600 तक रहेगा तो हमारे वो जो छोटे छोटे कण मैंने बताया, पर्टिकुलर मैटर 2.5, वो हमारे अंदर लंग्स में जाएंगे, लंग्स में वो फिर जो खून की कोशिकाएं उनमें जाएंगे, फिर वहां से हार्ट में जाएंगे, हार्ट अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं, ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन अटैक करने की जिसको स्ट्रोक कहते हैं वो कर सकते हैं। उसके कारण हमारी आयु और कम होती जा रही है। जो दिल्ली NCR के लोग, ये जानना उनको बहुत जरूरी है। हो सके जो ये 3-4 महीने होते हैं जिसमें विंटर सीजन होता है, साथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके कारण जैसे मैंने पहले कारण बताए, हो सके तो वो चाहे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, मेट्रो यूज करें। गाड़ी अगर एक जगह पे जाना तो एक गाड़ी में 4-4 बंदे इकट्ठे लोग जाएं, तो ये बेस्ट रहेगा। जितनी आप आगे आगे अभी नहीं बचा पाए तो कभी बचा नहीं पाओगे। क्या सर, जैसा आपने ये सब चीज़ें बता दी, लेकिन सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि अभी जो तादाद बढ़ रही है, तादाद में लंग्स की प्रॉब्लम, फेफड़े की प्रॉब्लम आ रही है, गले में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सर ये कितनी घातक है, इससे किस तरह की बीमारियां और पैदा हो सकती हैं प्रदूषण से, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत बिल्कुल, मैंने 4-5 बीमारियां पहले गिना चुका हूँ। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, वीजिंग, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हाँ, इसके कारण लंग कैंसर भी हो सकता है। ये भी जितनी भी स्टडीज हुई हैं, जितनी भी रिसर्च हुई है, उसमें ये भी बताया गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर खराब होगा, पोल्यूटेंट ज्यादा आपके लंग्स में जाएंगे तो आने वाले टाइम में आपके लंग कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं। मेजोरिटी लोगों में ये मतलब आने वाले टाइम जो उनका ओल्ड एज होती है, जो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, जहाँ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनमें ये तादाद और बढ़ के आ जाती है। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। N95 N99 मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एयर प्यूरिफाई यूज करें, घर पे मनी प्लांट टाइप प्लांट्स होते हैं जो एयर प्यूरिफाई करते हैं, वो लगाएं। और मैं जैसे पहले बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें और हो सके घर पे रह के काम करें। बच्चों को बाहर ज़्यादा घूमने की इजाज़त ना दें और आउटडोर गेम्स मत खिलाएं, इंडोर गेम्स खिलाएं। सबसे ज्यादा खतरा किसमें है, छोटे नवजात बच्चों में या युवाओं में या बुजुर्गों में? सबसे ज्यादा खतरा सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों में, उसके बाद एल्डरली जो 65 के ऊपर हैं उनमें, फिर प्रेग्नेंट वुमेन में, और चौथा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको ऑलरेडी कोई कैंसर की दिक्कत है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा या कोई किस तरह कैंसर है, उसमें ये चीजें ज़रा घातक साबित का रूप ले सकती हैं। इन लोगों को सावधानी और परहेज बरतने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो परहेज में ही जिंदगी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। N95 मास्क, N99 मास्क, एयर प्योरीफायर, मनी प्लांट्स, जो डिफरेंट प्लांट्स आते हैं जो एयर प्योरीफाई करते हैं, घर पे रहो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, ये एक तमाम चीजों का तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर अमरिंदर जी ने बताया, प्रोफेसर हैं, खुद डिपार्टमेंट के हेड हैं, इन्होंने बहुत साफ तौर पर बताया कि अगर आपको आप दिल्ली में हैं और आप
हिमाचल प्रदेश में कोई जानने वाला तो दिल्ली वाले से और हिमाचल प्रदेश में उसका कम से कम 7 से 8 साल के आयु की फर्क पड़ेगी इस प्रदूषण के कारण। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मास्क का प्रयोग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत आवश्यकता पड़ती है तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा बचने का प्रयास करें। ज़्यादातर नवजात बच्चे, गर्भ में पल रहे बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये खतरा प्रदूषण का लगातार बना हुआ है। इस पे प्रदूषण के साथ साथ इस प्रदूषण से लंग्स कैंसर भी होने की संभावना अधिक बढ़ गई है। इसको लेकर के लोगों को चौकसी बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट या जरूरत हो तभी घर से निकलना पड़ेगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं पंकज राय, इंडिया दिल्ली।